हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। इसमें बेटा हमने 3 टॉपिक कवर करने हैं आपके, मीन, मोड और मीडियन। एक एक करके बेटा सॉल्व करना सीखेंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी मीन पर बेस्ड है। मीन के 3 या फिर 4 फॉर्मूले जो है वो यूजुअली इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पे अलग अलग टाइप का हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। ऐसे तो एक ही फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो, लेकिन क्या है, कैलकुलेशन लंबी ना हो जाए उसको छोटा करने के लिए फॉर्मूला हम चेंज करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा बेटा फॉर्मूला भी बताता जाऊंगा, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी आपको सिखाता जाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 13.1, ए सर्वे वाज कंडक्टेड। यहाँ पे एक सर्वे किया गया बेटा। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा उन्होंने रखा हुआ यहाँ पे। ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं और ये नंबर ऑफ हाउसेस। बेटा इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, Fi। ठीक है। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। अब यहाँ देखो बेटा, ये जो आपको दे रखे हैं ना इंटरवल्स, ठीक है, ये जो इंटरवल्स है ना इनकी वैल्यू छोटी छोटी है ना। जैसे 0 से 2 है, 2 to 4 छोटे छोटे नंबर है। तो अगर तो छोटे छोटे नंबर है तो आपको जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसी से सारा काम हो जाएगा। इसमें मैं मीन का जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो देख लेना बेटा। पहले क्या लगाऊंगा, समेशन Fi xi डिवाइडेड बाय समेशन Fi। अगर तो आपके इंटरवल्स छोटे हैं तो ये फॉर्मूला लगाइए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इंटरवल अगर बड़े होंगे फिर मैं फॉर्मूला चेंज करूंगा। तो याद रखना, इंटरवल्स अगर छोटे हैं तो इस फॉर्मूले से काम चलाना, अगर बड़े होंगे उस पे भी ये लग जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, उसके लिए हम फिर स्टेप डेविएशन इस्तेमाल करते हैं। अब इस फॉर्मूले देखो क्या चाहिए बेटा, Fi xi। xi मेरे पास नहीं है, xi होती है मिड वैल्यू, जिसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे मिड वैल्यू का, जिसको बोलेंगे xi। वो कैसे निकलती है बेटा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो 2 को 2 से करोगे 1, ये बन गया बेटा 6। 6 को 2 से करोगे 3, 10 बन गया, ये बन गया 5। 14 है तो बन गया 7, ये आएगा 9, ये आएगा 11, ये आएगा 13। स्टैट की बेटा यही बात है, जो गैप होते हैं वो आपको सेम सेम दिखते हैं। एक बार पता चल जाएगा पैटर्न तो नेक्स्ट नंबर आप बिना कैलकुलेशन के भी लिख सकते हो। फिर मुझे क्या चाहिए बेटा, यहाँ देखो Fi xi, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाओ। तो ये कॉलम आ गया Fi xi। करो बेटा 1 इंटू 1 1, ये आएगा 6, ये फिर से आ गया 5, ये आ गया 35, ये आ गया बेटा 54, ये आ गया 22 और ये आ गया मेरे पास 39। ठीक है जी। ये आ गया बेटा फ्रीक्वेंसी है, समेशन Fi। देखो बेटा जिसके साथ ये साइन लग जाता है ना, इसका मतलब होता है सम। उस वाले कॉलम को ऐड कर दीजिए। इसके साथ भी बेटा लगा हुआ समेशन, तो मतलब ये वाला कॉलम भी ऐड करना है। पहले ऐड कर लो, 3 2 5 6 11 16 17 19 1 20। ठीक है। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास समेशन Fi xi। देखो बेटा 9 2 11 4 15 15 5 20 20 5 25 और 6 31 1 32, ये आएगा 2, कैरी हो गया बेटा 3 3 3 6 6 5 11 11 और 2 कितना हो गया 13 और 3 16, 162। अब चलेंगे बेटा मीन फाइंड करने पे। ये आ गया मीन, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स बार। क्या था बेटा, समेशन Fi xi, मतलब Fi xi को ऐड कर दो तो कितना आया था 162, डिवाइडेड बाय Fi को ऐड कर दो, कितना था 20। अब सारी की सारी बात है बेटा कैलकुलेशन पे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये आ गया 162, 20 को लिख लेते हैं बेटा 10 मल्टीप्लाई 2। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 8 जा 2 1 जा, तो बन गया 81 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर बनेगा 8.1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेशन कैसे आसानी से करनी है वो भी आपको सिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेटा दे रखा है बेटा। ये इंटरवल्स देखिए बड़े बड़े आगे, ये आप नंबर ऑफ वर्कर मतलब फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, xi फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा मेथड लगाना है। xi मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट जो इनके सेंटर में आएगा। क्या तरीका है बेटा, दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा 1020, इसका आधा करूंगा तो आएगा 510। दूसरा तरीका क्या है बेटा, ये 500 है, ये 520, तो इसके मिडिल में क्या आता है 510, तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी बारी
ये बनेगा बेटा 530। आप देखो 20-20 का गैप है। नेक्स्ट आएगा 550, फिर आएगा बेटा 570, फिर आएगा हमारे पास 590 हो जाएगा। ठीक है, एक्सआई आ गए। अब यहाँ पे देखो बेटा एक्सआई की वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर हम पहले वाला मेथड लगाएंगे तो उसमें एक्सआई एफआई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे जो आंसर बड़े लंबे लंबे हो जाएंगे, कैलकुलेशन के लिए मुश्किल हो जाएगी। और सीबीएसई में तो वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है ना। तो बेटा इसलिए क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है स्टेप डिविएशन मेथड, जिसको अज्यूम्ड मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ देखो बेटा स्टेप डिविएशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इसीलिए बनाया गया था, अगर कैलकुलेशन लंबी लग रही है तो फिर ये इस्तेमाल करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, पहले इसमें मीन का फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। एक्स बार जिसको मीन बोलते हैं, क्या फॉर्मूला बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। यू आई जो है बेटा उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। और यहाँ पे ए जो होता है ये होता है अज्यूम्ड मीन। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, अज्यूम्ड मीन। पहले हम ये वाला कॉलम बनाएंगे, फिर उसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे और आपका मीन लेकर आएंगे। अब उससे पहले बेटा अज्यूम्ड मीन फाइंड करना है मुझे। अज्यूम्ड मीन क्या होती है, एक्स आई की एक वैल्यू मुझे सिलेक्ट करनी है जिसको मैं मीन समझकर चलूंगा। और सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, जो सेंटर वाला नंबर होता है उसी को सिलेक्ट करिएगा। जैसे 5 नंबर है तो इसमें मिडिल नंबर कौन सा आ रहा है बेटा, ये वाला, तो इसी को लूंगा मैं अज्यूम्ड मीन। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 है तो फिर 2 नंबर आ गए, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करिए, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, मिडिल वाला नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो मेरा अज्यूम्ड मीन है, अज्यूम्ड मीन वो कितना है, ए है। अब मैं फाइंड करूंगा बेटा यू आई, क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच इज द क्लास साइज, क्लास साइज मतलब ये वाला जो गैप है। ठीक है, ये कितना है, 20 है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा एक्स आई, मैं एक वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ रफ में, बाकी वैल्यू आप देखिए कैसे निकालनी है। तो पहला जो यू आई बनेगा हमारा u1, कैसे बनेगा बेटा, पहले लिखना है एक्स आई, एक्स वाला नंबर क्या है 510, ये आ गया 510 माइनस, फिर क्या आ गया ए इज 550, ये आ गया मेरे पास 550, और डिवाइड में क्या लाना बेटा, एच है ना। तो एच कितना है मेरे पास, यहाँ पे क्लास साइज देखो कितना गैप है, 20 का, ये 20 का गैप है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा बेटा -40/20, तो ये बन गया -2। तो पहला नंबर क्या आ गया मेरे पास, -2। इसी तरह से बेटा मुझे सॉल्व करते आना है, नेक्स्ट नंबर लेके आना। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, -1, ये आएगा 0, ये आ गया फिर से 1, ये आ गया फिर से 2। ठीक है, इनमें भी गैप हमेशा सेम ही चलता है। उसके बाद में देखो बेटा फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ आई यू आई। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा फॉर्मूला लगाने से आपके नंबर 510 थे, अब वो बन गया -21012। कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, इसीलिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसको, एफ आई यू आई को, ये आ गया एफ और यू, -24, ये बेटा -14, ये बन गया मेरे पास 0, इसको करूंगा तो 6 आ गया, इसको करूंगा तो 20 आ गया। अब ये बन गया बेटा 38, ये बन गया 26, है ना। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो समेशन एफ आई यू आई 38 और 26 बन गया -12, और फ्रीक्वेंसी भी अगर ऐड कर लें समेशन एफ आई कितना हो जाएगा बेटा, 24 12 26 34 46 10 50। अब डालेंगे वैल्यू फॉर्मूला में और आपका मीन लेकर आते हैं। तो मेरे पास जो मीन है बेटा, जिसे हम एक्स बार बोलते हैं, पहले लिखना ए अज्यूम्ड मीन, वो कितना है 550, यहां मैंने लिखा ही नहीं था 550। ठीक है, ये वहीं पे लिख लेना जहां पे मैं लट किया था। अज्यूम्ड में कितना है इसका 550, प्लस समेशन एफ आई यू आई, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा -12, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ -12 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये है मेरे पास 50, और मल्टीप्लाई में आ गया मेरे पास 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बनेगा बच्चों 550 -24 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बनेगा 550 -24 को
5 से डिवाइड करें तो आएगा 4.8। बड़ा आसान तरीका बेटा, जो नंबर है उसको डबल कर दीजिए। 24 का डबल कितना, 48, और फिर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। सबसे आसान तरीका है, ठीक है। 550 में से 4 जाएगा, बनेगा 546, ठीक है। और फिर 0.8 भी करूंगा तो आएगा 545.2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और इसके अलावा बेटा मीन कितना है 18 ये भी मुझे दे रखा है। इसके बिना मैं फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी को, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये थोड़े छोटे क्वेश्चन है बेटा, तो ये 2-3 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। क्या करना है बेटा, यहाँ देखो, अब निकालना मुझे मीन है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। एक्स आई, दोनों को यार 2 से डिवाइड, 24 को 2 से करूंगा क्या आएगा 12। वैसे भी देखिए बेटा इन दोनों के बीच में क्या आएगा 12, और यहाँ पे कितना आ रहा है 14 आ रहा है, दो का गैप है। फिर 16 होगा, 18 होगा, 20, 22, 24। अब एक्सआई को देखो बेटा, नंबर जो है इतने बड़े नहीं है, लास्ट नंबर 24 गया, तो मुझे नहीं लगता इतने बड़े नंबर है बेटा, ठीक ठीक ही नंबर है। तो इसको मैं जो पहले क्वेश्चन में किया था ना, समेशन एफ आई एक्स आई, उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नंबर बड़े लगते हैं तो वो स्टेप डिवीजन फॉलो करिए, उससे सॉल्व कर लीजिए। आंसर दोनों केस में आएगा। तो यहाँ पे जो मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा, जिसे बोलते हैं एक्स बार, वो क्या आएगा बेटा, समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई। थोड़ा सा लेंथी होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, हो सकता है आपका 3 या 4 डियर तक नंबर पहुंच जाए बेटा। 1000 से ऊपर तो मुझे लगता नहीं जाएगी कैलकुलेशन, 1000 के नीचे नीचे नंबर रहेंगे तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, नेक्स्ट कॉलम फाइंड करते हैं, एफ आई एक्स आई, करो मल्टीप्लाई बेटा 84, ये भी 84, ये आ गया मेरे पास 144। बस ये एक नंबर है जो थोड़ा लेंथी लगेगा आपको। 18 को 10 से करूंगा 180, वो भी आसान तरीका, देखो 180, और 3 से किया तो 54 बन गया 234। ये भी कुछ मुश्किल नहीं था, ये आ गया 234, ये बनेगा 20f, ये बन गया 22 को 5 से करूंगा 110, 24 को 4 से करूंगा तो 96, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं समेशन एफ आई, इनको ऐड करें अगर 13 9 22, 22 में 13 ऐड किया 35, 35 5 40 और 44, 44 प्लस एफ, ये साथ में चलेगा। और यहाँ पे देखिए बेटा समेशन एफ आई एक्स आई। अब देखो पहले वंस डिजिट ऐड करते हैं, 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22, 2 कैरी कितना रहा बेटा 2, 8 2 10 18 4 22 3 25, 26 और 9 कितना हो गया 35, 5 कैरी बन गया 3, 3 और 1 4, 2 6, 6 1 7, 7 और 9 कितना हो गया मेरे पास 16, 7 सॉरी 7 ही आएगा, 9 तो ऐड नहीं होगा, ये बनेगा 752 और प्लस ये 20 एफ, ठीक है। तो समेशन एफ आई एक्स आई का आंसर 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। अब देखो बेटा वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर लिख आएंगे। मीन जो है वो यहाँ पे कितना दिया हो मुझे 18, तो मीन के सामने 18 लिख दिया। इस तरफ मीन को सॉल्व करते आएंगे बेटा, तो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये है मेरे पास 18। इसका आंसर है 752 प्लस 20f डिवाइड में समेशन एफ आई कितना है 44 प्लस f, और यहाँ पे आ गया 18, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो 752 प्लस 20f इज इक्वल्स टू 18, ये बनेगा 44 प्लस f। अब क्या करेंगे बेटा 752 प्लस 20f इज इक्वल्स टू, अब 44 और 18 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ बेटा आसानी से कैसे करना है इनको भी। पहले लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करो, 32 कैरी 3, अब यहाँ पे इसको करेंगे 32, ये करेंगे 4 ही आएगा 36 और 3 39, कैरी कितना हो गया बेटा अभी भी 3 है, ये आ गया 4 और 3 7। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है मल्टीप्लिकेशन का 2 डिजिट नंबर्स का, तो ये बनेगा 792 प्लस 18f, f वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ कर लेते हैं, 20f माइनस 18f इज इक्वल्स टू 792 माइनस 752, बन गया 2 टाइम f,
ये बन गया मेरे पास 40 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ का आंसर कितना आ गया 20। तो जो मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी बेटा वो कितनी थी 20, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसमें भी हमें मीन फाइंड करना है। ठीक है, इंटरवल्स दिए हैं, एक्सआई निकालते हैं, फिर देखते हैं बेटा कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो मिड वाली कैसे निकलती है? अब देखो ये 65 है, 68 है, अगर तो बेटा यहाँ पे 67 होता तो मिड पॉइंट सीधा मेरा 66 होता। ठीक है, वही थी मिड वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 65 और 68 के बीच में हमारा 67 भी आता है, इसलिए 66 नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो तो भी ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा 66.5। आप कैलकुलेट करिएगा, इतना ही आता है। ठीक है, 60 60 120 128 और 133, 133 का हाफ करो तो 66.5 ही रहता है। इसी तरह से बेटा इन दोनों को अगर मैं ऐड करके 2 से डिवाइड करूं तो आएगा 69.5 आएगा। यहाँ पे आएगा बेटा 72.5, फिर आ जाएगा 75.5, फिर आएगा 78.5, फिर आएगा 81.5 और यहाँ पे बनेगा बेटा 84.5। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो बेटा एक्सआई की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, तो फिर मैं करूंगा स्टेप डिविएशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा? स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा। इसके मीन का क्या रहता है? a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। ठीक है, और उसके अलावा यू आई फाइंड करने का तरीका क्या है? एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ए इज अज्यूम्ड मीन, और यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन जो है, अज्यूम्ड मीन उसको क्या लेते हैं बेटा? मिडिल मोस्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है ना, 1 2 3, तो ये मिडिल में नंबर आ रहा है, इसी को ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन 75.5 और ये मेरा ए आ गया। ठीक है जी, अज्यूम्ड मीन आ गया। अब चलते हैं बेटा आगे, यू आई फाइंड करेंगे। ये बनेगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, और क्लास साइज मेरा कितना है? देखो बेटा 3 है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, एच कितना है? 3 है। अब देखो बेटा पहली वैल्यू क्या है? एक्स आई कितना है मेरे पास? 66.5 माइनस ए 75.5। तो ये देखो बेटा ये 75 है, ये मेरे पास 66 है। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 9। सीधा सीधा हिसाब बेटा, 5 5 तो कट जाएगा, 75 और 66 9 का गैप है, 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये बनेगा माइनस का 3। नेक्स्ट करोगे तो आएगा -2, फिर -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3। ये सेम पैटर्न हमेशा फॉलो करते हैं। फिर चलते हैं बेटा आगे, एफ आई यू आई। ठीक है, अब देखो नंबर एकदम छोटे हो गए हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई यू आई को, ये आ गई मेरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा -6 माइनस का 8 माइनस का 3, ये 0, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। अब ये कितना हो गया बेटा? 8 6 14 3 17। इन तीनों का आंसर है माइनस का 70, और इन तीनों का आंसर कितना है? 15 6 21। तो 21 में 17 गए तो 4, तो मतलब समेशन एफ आई यू आई इसका आंसर है प्लस का 4, और समेशन एफ आई 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 7 कितना हो गया? 24 4 28 और 2 30 हो गया। ठीक है, अब चलेंगे बेटा मीन फाइंड करने पे। तो यहां देखिएगा मीन या फिर एक्स बार। सबसे पहले अज्यूम्ड मीन बेटा कितना था? वो 75.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 4 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना आ गया? 30 और मल्टीप्लाई में आ गया 3। ठीक है जी, फिर से चेक कर लेते हैं। समेशन एफ आई यू आई ये 4 ही है बेटा, समेशन एफ आई मेरे पास 30 है और एच 3 है। ठीक है, अब इसको कट कर दूंगा बेटा, 10 से कैंसिल होगा तो बनेगा 75.5 प्लस 4/10, ये बनेगा 75.5
ये बन जाएगा बेटा प्लस 0.4, 10 से डिवाइड करूंगा 0.4 बनेगा, तो बन जाएगा x बार इज इक्वल्स टू 75.9 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज की वीडियो में बेटा हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।